शुभ सभा कलिसिया। फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन कलिसिया में। बहुत से दिन हो गए हम नहीं मिले, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है और परमेश्वर हमें आशा है कि परमेश्वर हमें जल्द से जल्द मिलाएगा कलिसिया में और हम फिर से स्तुति आराधना करेंगे। हम इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, ये दिन तूने हमें दिया प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय हर एक को तो आशीष करना परमेश्वर, हर एक को तेरे कृपा में रखना, इस बीमारी से दूर रखना परमेश्वर। उनके घर में कोई कुछ घटी न हो परमेश्वर, लेकिन तू उसकी घटी को पूरा करना परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते कि इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष मिले और तेरे राज्य में हर एक व्यक्ति अपना लक्ष्य लेके दौड़े। यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने कई बार कहा था कि किस तरह से परमेश्वर के राज्य की खोज करो। मैं ये जब भी मैं प्रचार किया था, मैंने कहा कि अगले हफ्ते मैं दूसरा आधा भाग प्रचार करूंगा, ठीक है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ थोड़ी सी बातें कि परमेश्वर के राज्य की खोज करने से पहले हमें परमेश्वर को जानना है, उसकी स्तुति को, उसके प्रशंसा को जानना है, ठीक है। और ये हमने देखा था और मैंने आखिरी में देखा था कि परमेश्वर के राज्य सिर्फ खाने पीने का, लेकिन धार्मिकता, प्रभुता, शांति और आनंद आत्मा में एक दूसरे से शब्द में कहना है। हम जानते जब हम परमेश्वर के राज्य में आते तो हमें एक अलग सी खुशियाँ मनाते हैं, हम खुश होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमारे बीच में है, हमसे बातें करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें आशीष देता है और हमें सुरक्षित भी रखता है और हमें चंगाई भी करता है, ठीक है। उस परमेश्वर को हमें जानना है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे जीवन में नहीं कार्य करता, ऐसा परमेश्वर नहीं जो व्यक्ति परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, वैसे परमेश्वर को हम नहीं जानते। लेकिन हम जब उसके राज्य में आते तो हम सबसे पहले उस परमेश्वर को जानते जिसने हमसे बातें की, जिसने हमें चंगाई दी, जिसने हमें उद्धार दिया। उस परमेश्वर को हमें जानना है, ठीक है। मेरा परमेश्वर के राज्य में सिर्फ खुशी, आनंद, मौज मजा करना, हाँ ये भी उसके राज्य का एक भाग है, लेकिन उसको हमें जानना है। उस खुशी में हमें मज़ा उड़ाना यानी आनंद उठाना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि ये परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है और वही परमेश्वर हमारे साथ करते हैं। परमेश्वर के राज्य की खोज करना यानी हमारी आत्मिक युद्ध करना। पौलुस लिखता है कि हमारा जो अंधकार की शक्ति से उससे, ठीक है, जो हमारा आत्मिक युद्ध है जो संसार की शक्ति है उसे, इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दृष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, ठीक है। हमारा जब परमेश्वर के राज्य में जब आते तो ऐसा नहीं कि चलो सब कुछ आराम ही आराम, अब कुछ नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर सब कुछ देगा, मुझे कुछ करना है उसको सिर्फ धन्यवाद दे। नहीं, हमारा जब परमेश्वर के राज्य में आते तो हमारा एक युद्ध शुरू होता है, यानी लड़ाई, आत्मिक लड़ाई, जो संसार में, जो आकाश में, जो अंधकार की शक्ति, उससे हमारा युद्ध शुरू होता है, ठीक है। मैं बहुत बार जानता हूँ, मैं जब नया मसीह बना तो शुरुआत में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे चलो मैं खुश था, परमेश्वर के राज्य में मजा कर रहा था, सब कुछ, अरे परमेश्वर का राज्य तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने निर्णय लिया कि मुझे और जानना है परमेश्वर के बारे में, तब मेरा युद्ध, आत्मिक युद्ध शुरू हुआ। मैं परमेश्वर से मांगता था, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी तकलीफें, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर से कहता उस तकलीफ से कभी कभी लगता था, अरे परमेश्वर ये तकलीफें क्यों है, मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर का राज्य। नहीं, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में रहना है तो उस आत्मिक युद्ध से आपको लड़ना है, वो भी परमेश्वर की कृपा से, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है, ठीक है। परमेश्वर के राज्य की खोज करना इतना आसान नहीं, उसमें बहुत काम, बहुत मेहनत है, ठीक है।
परमेश्वर के राज्य में काम करना यानी आसान नहीं, ठीक है। बहुत बार हम मालूम है जो पास्टर लोग कहते हैं कि अरे चलो तुम्हें सुसमाचार फैलाना है, चलो तुम्हें प्रार्थना करना है, रोज़ सुबह उठना है, शास्त्र पढ़ना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन उस समय वो करने के लिए हमें बहुत बोर है। हम क्या कहते हैं ना, इतवार की सभा को गए ना, बस हो गया, और क्या करना है, ये मेरा काम नहीं, वो लीडर का काम, पास्टर का काम, वो सुसमाचार फैलाने वाला उसका काम। नहीं नहीं, ये आपका और मेरा कार्य है, हमें उस कार्य को करना है। इतना आसान नहीं, हमें ये भी करना है। कोई कोई कहता है मैं काम को जाता हूँ, ये कैसे करूँगा, है ना, चैलेंज, चुनौती। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है यानी उसके राज्य में एंट्री करना है तो ये बहुत सारी कार्य है, ठीक। वो उदाहरण पे अगर मैं गौर किया कि चलो मुझे कहाँ कंपनी में काम करना है तो मुझे यूँ ही पगार नहीं मिलेगा ना, उसके लिए मुझे सुबह से शाम तक 1 से लेके 1 महीने तक जब मैं मेहनत करता हूँ तब जाके मुझे पगार मिलता है। हाँ, उद्धार हमें फ्री में मिला है, मुफ्त में मिला है, क्योंकि वो यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलि चढ़ा और हमें उद्धार मिला। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी कुछ कमाना है हमें, उसके राज्य के बारे में उसको जानना है, उसके साथ साथ ये कार्य करना है। उतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर के राज्य में आया तो सब कुछ हो गया। नहीं नहीं, हो गया नहीं, होने वाला है, हमें करना है। अगर मैं काम को जाता हूँ, मुझे सिर्फ पगार चाहिए इसलिए, तो उसके साथ साथ मैं राज्य में भी कार्य करना है, ताकि मेरा पगार जब मैं परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ सामने रहूँगा तब जाके मेरा पगार मिलेगा और परमेश्वर कहेगा आओ विश्वास योग्य सेवक, मेरे राज्य में तेरा स्वागत है। यही मेरा पगार है, यही आपका पगार है, यही आपका तोहफा है। और इसके लिए हमें कार्य करना है, उसको जानना है, उसके साथ साथ कार्य करना है। आमीन। आगे आगे हम देखेंगे, उतना आसान नहीं है, हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो परमेश्वर की आशीष। जो मैंने कहा कि जो फ़ायदा मिलेगा वो परमेश्वर का आशीष मिलेगा हमें, ठीक है। जहाँ भी जाओ परमेश्वर का आशीष। इन दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे मसीह लोग, हर एक व्यक्ति गवाही देता है, कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है, परमेश्वर, मेरे घर में कुछ नहीं था, परमेश्वर ने मुझे राशन दिया, ठीक है। मैं बीमार हो गया था, परमेश्वर ने बना। ये समय है आशीष का, ये समय है परमेश्वर को महिमा देने का, ये समय है परमेश्वर को जानने का। हमारे पास समय बहुत है। ये मत सोचो कि मेरा काम गया है, मेरे घर में बच्चे हैं, पढ़ाई करना, हाँ ये सोचना है, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी तकलीफें परमेश्वर को देनी है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें आए, लेकिन मैंने कहा कि ना परमेश्वर तू इस तकलीफ को झेलना, तू इस तकलीफ को, क्योंकि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मेरे हर एक को तकलीफ को दूर करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। और उसके साथ साथ उसके राज्य को, परमेश्वर के राज्य की खोज करना यानी उसमें हमें सुरक्षा और भय से छुटकारा। जब हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पूरे जगत पर राज करता है, ठीक है, परमेश्वर के राज्य में यानी हमारे अंदर भय नहीं होना चाहिए। क्या इन दिनों में बहुत सारे लोग मृत्यु का भय, बीमारी आ गई, कोरोना आ गया तो शायद मैं मर जाऊंगा, मेरी सांसें अटक गई, हाँ, लेकिन परमेश्वर का भय मान। शुरुआत में शुरू में जैसे ये बीमारी हुई, कभी कभी मेरे गले में दर्द होता था, कभी कभी अचानक बदन दर्द, मैं डरता था क्या मुझे बीमारी होगी, क्या मैं जिंदा रहूँगा, क्या मुझे हॉस्पिटल में जाना। ये बहुत समय बीमारी से मैं जूझता था, लेकिन एक तरफ मैं कहता हूँ परमेश्वर तूने जीवन दिया है और तू ही उस जीवन को आगे बढ़ाएगा। आज मुझे उस बीमारी से डर नहीं लगता, हाँ, लेकिन मैं अपने आप को सुरक्षा रखता, यानी प्रिकॉशन, यानी मैं जहाँ भी जाता हूँ जो सेल्फ डिस्टेंस या लोगों से भीड़ में मिलना नहीं, ये हाथ धोना, ये सब कुछ करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि चलो तो बिंदास हो जाओ, मेरे नाम से ये कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, प्रिकॉशन यानी हमें परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालना है, लेकिन हमें अपने आप को संभालना है, हमारे शरीर को हमें ख्याल रखना है, बाकी परमेश्वर कार्य करेगा। हमारे जीवन में कुछ
कार्य बनाता बनाता एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार परमेश्वर के ज्ञान से भरेगा और पानी से भी ज़्यादा ज्ञान से भरेगा। यशाया 11:9। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि हम कहेंगे अरे परमेश्वर कहाँ है तू, लेकिन ये कहता है कि परमेश्वर हर जगह हमारे अंदर परमेश्वर न्याय देखने यानी ज्ञान से भरेगा हमारा परमेश्वर। यशाया 11:9 क्या कहता है? मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न कोई दुख देगा और न कोई हानि हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ठीक है, आजकल अगर देखेंगे तो आपके पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, कहाँ से? परमेश्वर की ओर से। हम बहुत सारा कार्य करते हैं, परमेश्वर का कार्य करते हैं, दूसरा भी कार्य करते हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ से? सबसे पहले परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए विजडम ज्ञान देना, और परमेश्वर तो मुझे मदद करना, और परमेश्वर उस ज्ञान से हमें भरेगा। और परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही सुरक्षित रखेगा। ठीक है, अपने लोग को मैं जानता हूँ इन दिनों में अगर देखेंगे हमने मसीह लोगों के बारे में, ऐसा नहीं कि कोई बीमार नहीं हुआ, हाँ बीमार तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने भी उसे भरा। और जब परमेश्वर का राज्य आएगा तब हमारे अंदर खुशियाँ आएगी, दुख नहीं होगा। क्या मसीह दुखी होते हैं? 100% दुखी होते हैं। उसके साथ साथ मसीह लोग खुशियाँ भी मनाते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है अरे परमेश्वर कलीसिया में फिर से कब मिलेंगे हम एक साथ, लेकिन उसके साथ साथ हम खुशियाँ मनाते कि ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम परमेश्वर की महिमा दे सकते, उसके द्वारा हम अपने दोस्तों को, अपने कलीसिया के लोगों से बातचीत कर सकते। हमें सब कुछ कब मिलेगा? हाँ, जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। हम यहाँ पर परमेश्वर के सामने समझौता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर संसार में अभी क्या करते हैं हम परमेश्वर के सामने एक समझौता करते हैं। हाँ परमेश्वर तो मुझे वो दे तब मैं तेरा कार्य करूँगा। प्रभु मुझे कांटे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रास्ता चाहिए। हम कांटों से नहीं चलना चाहते, अरे कांटों से बहुत दर्द होता है, अरे कांटे लग गए। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कांटे भी आएंगे, लेकिन उस कांटे को पार करने के लिए प्रभु यीशु हमारी मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें आगे लेकर जाएगा। आमीन। इब्रानियों 11:6 क्या कहता है देखेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ठीक है, हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं तो हम उसको खोज नहीं कर सकते, लेकिन खोजने वाले को वो क्या करता है? प्रतिफल देता है। ठीक है, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, हम नहीं ये नहीं हमें कहना नहीं चाहिए कि परमेश्वर मुझे कांटे नहीं, मुझे अच्छा मुलायम एक कारपेट बिछा हुआ रास्ता चाहिए, फूल बिछा, नहीं, ये रास्ता आएगा परमेश्वर के राज्य में। लेकिन जब हम विश्वास करते तो वो हमें हमारा प्रतिफल देगा, हमें उसके साथ समझौता। लेकिन जो कोई मेरे पास आता है उसे मानना है कि उसके बाद वो देखेगा और आशीष देगा। ठीक है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उससे मानना है, परमेश्वर को मानना है, और वो आशीष देगा। ठीक है, हम परमेश्वर को कैसे लूटते हैं? हम परमेश्वर को कुछ करते हैं, समझौता करते हैं, और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तू ये आशीष दी तब मैं जाकर तेरा कार्य करूँगा। ठीक है, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए हमें समझौता नहीं करना चाहिए। आमीन। ठीक है, हमें समझौता करना यानी हम परमेश्वर के साथ चुनौती दे, परमेश्वर को कहते हैं नहीं तू नहीं जानता परमेश्वर इसमें कितनी तकलीफ है। नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता है कि उसे क्या करना है और किस तरह से कार्य करना है। आमीन। एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह क्या कहता है देखेंगे, यिर्मयाह 29।
तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम परमेश्वर के पास अपने पूरे मन के साथ आते, तब हम परमेश्वर को पाएंगे। ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर की अभी तक आवाज़ नहीं सुनी, या परमेश्वर ने मुझे बात नहीं की। नहीं नहीं, परमेश्वर के पास आने के लिए हमें अपना पूरा हृदय परमेश्वर को देना है। और तब हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। अगर हम आधे रास्ते में आएंगे और कहेंगे नहीं नहीं मैं जाता हूँ, अभी परमेश्वर मुझे ये नहीं चाहिए, जाने तकलीफ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, परमेश्वर के पास आने के लिए हमें अपना हृदय खोलना है और कहना है कि परमेश्वर तू मुझे मेरी आवाज़ मुझे तेरी आवाज़ सुननी है। ठीक है। कोलोसियों 3:2 क्या कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ठीक है। परमेश्वर के राज्य में आने के लिए हमें पृथ्वी पर की जो संसार की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन जो स्वर्गीय चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें देता है उसको ध्यान लगाना है। आमीन। और परमेश्वर वही हमें आशीष करेगा। इस समय हम आप प्रार्थना करेंगे। ये चाहता कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, कहोगे परमेश्वर मुझे तेरे राज्य में के बारे में जानना है। आमीन। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर अद्भुत दिन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर तेरे कृपा और तेरे आशीष के लिए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज़ के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज हम तुझे जान सकते हैं, तेरे राज्य को जान सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए और हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए। प्रभु तूने आशीष कर परमेश्वर, ताकि वो तुझे गहराई से जान सके। परमेश्वर तेरे राज्य के बारे में वो सीरियस यानी गंभीरता से ले सके। परमेश्वर जो दौड़ तूने उनको दी परमेश्वर, उस दौड़ को लेकर आगे जाएंगे। परमेश्वर इस समय परमेश्वर तूने मदद करना। परमेश्वर हर एक की परमेश्वर सारी महिमा सारा आदर तुझे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू, ब्लेस दिस डे। आमीन। धन्यवाद कलीसिया। आने वाला पूरा हफ्ता आपका अच्छी तरह से जाए। परमेश्वर आपका आशीष करे। आमीन।